अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्रत, वो उपासना, वो साधना क्या आप अपने लिए कर रहे हो कि स्वयं आत्म कल्याण के लिए, या केवल केवल बाहर दृष्टि से? अगर बाहरी दृष्टि है तो उस उपासना में नाना प्रकार के विघ्न आता है, भगवान नहीं मिलेंगे। उस उपासना में क्रोध भी आएगा, उस उपासना में काम भी सताएगा। जैसे विश्वामित्र ने मेनका को अपना लिया, कहाँ साधना करे महाराज। उपासना में भगवान के निकट आप जा सकते हो, लेकिन उस उपासना में यदि क्रोध आ गया तो फिर लौटकर भी आना पड़ता है। शनकादिक द्वार पर पहुंचकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, लौटकर। और भगवान का ठीक है, अभी और भजन करो। भगवान उपासना, सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? जिसमें सबका कल्याण हो। आप व्रत तो करते हो, दिन भर कुछ पानी तक नहीं लेते हो, और शाम को या सुबह में खाना है तो समय पर नहीं मिला तो उस समय उनकी जो नजरिया बन जाते हैं कि देखो मैंने कल उपवास किया, अभी समय पर मुझे भोजन नहीं दिया। सास हो तो बहू को डांटती है, बहू है तो सास को, घर परिवार जो भी मिले, अरे मैं भूख से ना जाने तुम दिन भर खाते रहे और हम भूखे रहे। यह उपासना कुछ व्यर्थ उपासना है। उपसमीपे भगवान ने उन 16,000 रानियों को किससे अपनाया? उपासना को ही ना। मां कोई ज्ञान और कर्म कांड को नहीं, केवल उपासना। आप व्रत करो, आप दान करो, नाना प्रकार की साधना करो, लेकिन अब स्वयं को अपना व्रत, उपासना, साधना, प्रशंसा सब भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो तो भगवान उसे अपने निकट रखते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं, निरंतर याद करते रहते हैं। गोपियों की तरह, उन रानियों की तरह जो निकट पहुंच जाते हैं। उपासना दो प्रकार की, साधना दो प्रकार के। एक साधना केवल देह में अभिमान उत्पन्न कर देंगे, और एक साधना, एक उपासना सीधे राधा कृष्ण से मिला देंगे। अब आप स्वयं करना। और जब इस प्रकार हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान उसे अपनाते हैं रानी की तरह। बहुत। और 16,108 है ना, 100 कौन है? 100 सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, सिद्धांत है। आप संपूर्ण सिद्धांत को, हर सिद्धांत को आपने अपना लिया, परंतु एक सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है तो कभी आपके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और कोई भी सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत जानते हो कि मुझे वृंदावन बिहारी को प्राप्त करना है, बांके बिहारी को, तो संपूर्ण सिद्धांत आपके निकट रहेंगे। सिद्धांत, उपनिषद सब ने स्वयं श्री कृष्ण के निकट पहुंच गए। द्वारकाधीश उनको भी अपना। द्वारका लीला में पहले ही मैंने कहा, द्वारका लीला योग पीठ की लीला है, योग धर्म की लीला है। और 8 जो है संपूर्ण प्राणी मात्र अष्ट प्रकृति के बस में रहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपने आप को अष्ट प्रकृति को अपने बस में रखता है। देखिए द्वारका लीला में भगवान ने अभिमान, पुरंडक जैसे अभिमानी को भी दूर किया। और मैंने कहा ना, उपासना तो राजा निर्ग ने भी की, 10,000 गोए रोज दान किया, फिर गिरगिट बनना पड़ा, क्योंकि अभी तक उसने कृष्ण भक्ति नहीं की। आप संपूर्ण भक्ति करो, लेकिन अगर आप 3 भक्ति नहीं किया तो सब व्यर्थ है। भगवान की कथा
और भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण, इन तीनों में से एक को जिसने अपना लिया, प्रेम कर लिया, मान लेना एक दिन न एक दिन जरूर कृष्ण कन्हैया मिलेंगे, मिल चुके हैं, कभी न कभी आप उनके साथ रहे हैं। इसीलिए भगवान जिस प्राणी के ऊपर अति कृपा करते हैं, एक कृपा और एक अति कृपा, तब वो तीन जगह प्रवेश करते हैं। कहाँ? तो उनकी कथा में, उनके कीर्तन में और उनके स्मरण में। वहां अगर अभिमान का भी प्रवेश नहीं, पुरंदर स्वयं को भगवान मानने लगे। पहले तो द्वारका लीला में देखिए, भगवान योग धर्म में पाखंड कुछ चलता ही नहीं। तो पुरंदर आजकल 2-4 लाख शिष्य हो गए, सोना चांदी के सिंहासन पर बैठने लग गए। अपने आप को कलयुग में तो रोज कहीं ना कहीं कोई माता प्रकट होती है, कोई पिता प्रकट होती है, पिता प्रकट होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान, ये राधे माँ, ये कोई माँ, ये कोई माँ, ये अमुक साध्वी, ये अमुक साध्वी, ना जाने कितनी साध्वी आ चुकी, और सब अपने आप को भगवान ही मानते हैं। ये अमुक बाबा बिल्कुल विभूति दे देगा तो आपको भगवान से मिला देगा। अरे मूर्ख, जिस दिन उसने स्वयं भगवान को झलक भी प्राप्त कर लिया होगा, तो लखी जिन लाल की मुस्कान, एक मुस्कान आप प्राप्त जिस दिन कर लोगे ना, सही में कोई हमें कहते हैं आज मैंने भगवान को देखा, इतने सरल है क्या वो? प्रेम तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मिल गए ना, उस दिन आपकी दशा उन ब्रजगोपियों की तरह हो जाएगी। उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। उस दिन नहीं, आजकल नहीं कहते माइक लो, आपके क्या तकलीफ है बताओ। अरे तुम भगवान बनने चले हो, कभी ना कभी तुम्हारा भी अधपतन होगा। स्वयं को हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे अधिक दुर्दिन क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे अधिक दुर्दिन वही है जो अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं, समझ लो, उनका दुर्दिन तो है ही, और उनके संग करने वाले को भी और महादुर्दिन है। स्वयं को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए। संत लोग इसीलिए बोलते हैं हम तो दास हैं, हम तो उनके शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। अपनी क्षमता वहां कुछ दिखाओ नहीं, अपनी क्षमता दिखाओगे तो पुरंदर बहुत बड़ा तांत्रिक था। पुरंदर ऐसा नहीं है, इतना बड़ा तांत्रिक था जो स्वयं द्वारकाधीश बन गए। जैसे नहीं आपको कहेंगे कि ये पत्ता सूख गया है ना, इसे आप हाथ में लो, अभी मैं दिखाता हूँ, हाथ फिर खोलो तो देखेगा एकदम हरा हरा। अरे महाराज, बाबा तो बहुत चमत्कारी है। एक आपने फूल दिया और कहा ये फूल लो, ये आप हाथ खोलो तो ये आपको रुपया बन जाए। अरे महाराज, अभी ऐसा कोई बाबा आ गया ना रोड पर, तो यहाँ एक भी कोई कथा में नहीं बैठोगे, सब उन बाबा चमत्कारी लग पहुंच जाओगे। यही चमत्कारी से तो दूर होना है, इन चमत्कारी से दूर हो जाओ। एक ही चमत्कारी रखो अपने आप को कि हर हमेशा मुझे राधे राधे बोलना है। और मैं आपसे बताऊं, आप कुछ नहीं करते, एक चमत्कार है ना, तो आपने संपूर्ण तीर्थ व्रत साधना कर ली, राधा नाम आपने ले लिया। राधा शब्द में 4 अक्षर है ना, राधा नहीं बोलते हो, तो राधा में 4 अक्षर है मात्र, लेकिन राधा में संपूर्ण देवी देवता विराजमान। रह शब्दस्तु रमावाची, लीलावाची धन स्मृत, धरावाची ध शब्दोत्र, यकारो विरजापर। रकार अक्षर आपने एक बार क्या बोलना है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री अब राधे। राधा नाम बोल दिया ना, तो क्या मिलेंगे? अब चमत्कार क्या है? सो में चमत्कार दिखना है तो देख लो, केवल राधा नाम। र शब्दस्तु रमावाच, राधा में रकार शब्द जो है वो संपूर्ण लक्ष्मी, जो अष्ट प्रकृति है, संपूर्ण आपने साधना कर ली लक्ष्मी प्राप्ति के लिए।
और केवल र उसमें जो आकार है वो लीला के प्रतीक है, जो मन में चाहिए ना। और महाराज जो आपके संकल्प है, जो कुछ करना है, आप रा अक्षर केवल राधा नाम पूर्ण रूप से बोले नहीं, राकार बोले। तो आकार जो है लीला के प्रतीक है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं, केवल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन भर राधे 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 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, जितने बार हो बोलते रहो। आकार शब्द जो मन में विचार करोगे ना पूर्ण होगा। र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनस्व। और धकार जो है, प्रातः काल आप उठते हो ना, और प्रातः काल उठकर हम सब नित्य भगवान के भजन करते हैं। लेकिन आपने प्रातः काल उठकर केवल राधा नाम की उपासना कर लिया, राधा नाम ले लिया ना, तो संपूर्ण पृथ्वी पर प्रातः काल से लेकर सोने वक्त तक जो भी पूजा पाठ साधना है, धकार राधा शब्द के धकार में है। अह्याकारो बिरजापर। आपको इच्छा है कि अभी मुझे गंगा स्नान करना, यमुना जी स्नान करना, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, गंगोत्री यमुत्री स्नान करके आना है। केवल राधा शब्द के धकार के जो आकार है, आपने अनजान अवस्था में बिना सोचे समझे श्री राधे बोल दिया ना, तो संपूर्ण राधा शब्द के आकार इच्छा हुई आपके कि मुझे गंगा जी में स्नान करना है। तो ह्याकारो बिरजापर, संपूर्ण तीर्थ नदी राधा नाम के धकार के आकार में विराजी। अब बताओ फिर आप क्यों इन तंत्र मंत्र की सहारा लेते हो? जिस घर में एक बार यानी 1 घंटा भी युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन होते हैं, वहां कोई भी तंत्र मंत्र का प्रवेश ही नहीं है।